तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा जनरल साइंस का एमसीक्यूज जेके एसएसबी वीमेन सुपरवाइजर के लिए जो फीमेल की पोस्टर्स है मैं आपको बता दूं। जनरल साइंस का आपका एक टॉपिक है, मैं बता दूं कंपोनेंट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो है कैटेगराइज किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 10 एमसीक्यूज। तो आप अपना 10 में से स्कोर जरूर बताइएगा कितना स्कोर आपका हुआ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन और टाइम जितना आपको चाहिए आप ले सकते हो। बताइएगा जल्दी से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि विच आर द फॉलोइंग विटामिन एक्ट्स लाइक एज हार्मोन। कौन सा यहाँ पे ऐसा विटामिन है जो कि एक्ट करता है लाइक हार्मोन की तरह। हार्मोन क्या होते हैं ये आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है तो हार्मोन भी हमारे इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होंगे तो बॉडी हमारी क्या करेगी, ग्रो करेगी। सो विटामिन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी इज स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड पता है आपको क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैट सॉल्यूबल, यानी कि बी और सी, यानी कि विटामिन बी सी जो जिनकी इनकी कैटेगरीज हैं वो कौन से हैं, वाटर सॉल्यूबल हैं। कौन से हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। तो डी जो है कैटेगरी किसकी है, ये कैटेगरी जो है फैट सॉल्यूबल की है। तो डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन जो डी है ये कौन सा सॉल्यूबल है, वाटर है कि फैट्स है। सेकोस्ट्रॉइड्स दैट plays a vital role in calcium and phosphate absorption. Vitamin D also enhance the intestinal absorption of calcium, iron, magnesium, while vitamin A deficiency cause night blindness. नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से क्या होता है, विटामिन ए जो है डिफिशियंसी करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। डी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम की अगर बात करें एग्जाम में तो आप विटामिन डी को टिक करके आओगे। ए की बात करेगा डिफिशियंसी, नाइट ब्लाइंडनेस बड़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है आपको भी पूछा जाए। तो विटामिन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहता है। तो स्कर्वी के लिए कई बार रहता है कि किस विटामिन की डिफिशियंसी से हमें जो स्कर्वी के कासेस देखने को मिलते हैं। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी हमें रहती है उसकी वजह से, एंड विटामिन बी की डिफिशियंसी से हमें बेरी बेरी होता है। तो ये जेके एसएसबी का मैं तो बता दूं कि जो बेरी बेरी वाला है ये क्वेश्चन जो आता है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है जेके एसएसबी का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। So next question is on your screen. All green plants and the certain blue green algae which can produce food by photosynthesis are called the। देखो all green plants यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, all green plants and blue green algae। तो ये जो अपना फूड होता है ये प्रोड्यूस करते हैं बाय द विधि किसकी, जो प्रोसेस होता है उसको हम डायरेक्टली वी कैन कॉल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि आपको पता है कि किसके किसके थ्रू बनता है। सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है। तो ये जो मेन मेन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसको इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे, डिकम्पोजर या फिर बैक्टीरिया। सो वी कैन कॉल इट प्रोड्यूसर्स। ओके, डिटेल से देख लो। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को ही हम क्या जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। आपका एक टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। साल की जो वैक्सीन है इज कनेक्टेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। साल्क वैक्सीन जो है वो किससे रिलेट करती है, स्मॉल पॉक्स से करेगी, टेटानस से करेगी, टीबी से या फिर पोलियो से करेगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका होना चाहिए पोलियो। तो पोलियो विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हियर साल्क वैक्सीन इज नोन एज द पोलियो वैक्सीन। साल्क वैक्सीन को हम क्या जानते हैं, पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। टू वैक्सीन आर यूज टू कॉम्बैक्ट, ठीक है, दो वैक्सीन यूज करेंगे कॉम्बैक्ट की फॉर्म में पोलियो मैलिटिस। द फर्स्ट वीगन डेवलप्ड बाय द जोनस साल्क एंड द फर्स्ट टेस्टेड इन 1952 में इसकी की थी। ये थोड़ा स्टैटिक से बन जाता है बट आपको डायरेक्टली इतना नहीं पूछेगा। साल्क वैक्सीन का या आपको याद रखना है कि ये पोलियो से रिलेट करती है। तो कहीं ना किसी एग्जाम में ये पूछे जा सकता है। आर फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन सा है हमारे ह्यूमन बॉडी में, विजडम टीथ बोलेंगे, स्प्लीन बोलेंगे, थायराइड या फिर गॉल ब्लैडर। सो राइट ऑप्शन विल बी विजडम टीथ। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, विजडम टीथ। जो बच्चों को लग रहा है कि विजडम टीथ है तो विजडम टीथ इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जान लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा विजडम टीथ था। विजडम टीथ को ही हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में जो दिखता है। विजडम टीथ जो होता है आल्सो नोन एज द थर्ड मोलर्स, क्या बोलते हैं उसको, विजडम टीथ को हम क्या बोलते हैं, थर्ड मोलर बोलते हैं। और द सेट ऑफ टीथ दैट आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द माउथ, ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीन भी एक खानदान है, ये क्या करता है, हमारा हेल्प करता है फिल्टर द ब्लड एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द इम्यूनो सिस्टम। तो स्प्लीन जो है ये इम्यूनो सिस्टम का पार्ट रहता है और ये फिल्टर करने में हेल्प करता है ब्लड को, ठीक है। दूसरा थायराइड क्या करता है, इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस द हार्मोन्स दैट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता रहता है। उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर और रिलीज करता है बाइल को विच हेल्प्स विद द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू कॉल द वाटर होल्डिंग कंपाउंड्स। वाटर होल्डिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी बाय मैरिन ब्राउन एंड रेड एल्गी। देखो एक लार्ज क्वांटिटी में पानी को होल्ड करके मतलब कि होल्ड होता है वो किसके थ्रू होता है, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय मैरिन जो होते हैं, मैरिन का पता है ना आपको, समुद्री ब्राउन और रेड एल्गी, इनके द्वारा ये रहता है लार्ज क्वांटिटी में। उसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोल सकते, गैलेटिन नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं हम
हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रोकोलाइट्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स जो है आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है। हाइड्रोकोलाइट्स को क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। इट इज प्रोड्यूस बाय सर्टेन एल्गी दैट आर यूज्ड कमर्शियली, जो कि कमर्शियली उसको यूज करती है। प्रोड्यूस करेगा एल्गी करेगी, जो कि आपको गिवन है। मैनी स्पीशीज ऑफ द पोरीफेरा, लैमिनेरिया एंड द सरगासम आर समोज द 70 स्पीशीज ऑफ मैरिन एल्गी यूज्ड एज फूड। इनको ये जो स्पीशीज आप रख रहे हो 70 स्पीशीज ऐसी मैरिन की जो कि एल्गी को अपना क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं। सर्टेन मैरिन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। याद रखना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोकोलाइट्स जो है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो उसको प्रोड्यूस करता है ब्राउन और रेड एल्गी। तो वाटर हाइड्रोकोलाइट्स को हम वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बोलते हैं, और एल्गिन देख सकते हो उसको ब्राउन एल्गिन के नाम से जानते हैं। कैरेगिन के नाम को हम जानते हैं रेड एल्गी के नाम से, विच आर यूज्ड कमर्शियली, इनका यूज्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ हेमोफीलिया। हेमोफीलिया का यहाँ पे सिम्टम आपको क्या देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, नॉट क्लोडिंग ऑफ ब्लड, rickets, loss of the hemoglobin. So right option will be no clotting of blood. No clotting of blood. The answer be hemophilia is a genetic disorder that affects the blood ability to clot. जेनेटिक डिसऑर्डर है, समझ रहे हो, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर किसी के पेरेंट्स को है तो उसको भी हो सकती हैं, आगे वाली जनरेशन को भी हो सकती हैं। ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट, ठीक है, ब्लड की अफेक्ट करता है, ब्लड जो क्लॉट होता है उसको रोकने में उसकी एबिलिटी को अफेक्ट कर देता है ये। पीपल विद हेमोफीलिया हैव ए डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स विच आर प्रोटीन्स दैट हेल्प्स द ब्लड क्लोट। कुछ प्रोटीन्स की वजह से भी मतलब ये ब्लड क्लोट मतलब कि ठीक हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। दिस कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग इवन फ्रॉम माइनर इंजरीज। अगर हमें थोड़ी सी इंजरी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो सकता है। आफ्टर दैट इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट्स में जो टिश्यू होता है वो जो कि डेड होता है, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्कैलेंचाइमा या फिर फ्लोएम। सो राइट ऑप्शन विल बी स्कैलेंचाइमा। स्कैलेंचाइमा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। स्कैलेंचाइमा टिश्यूज हैव डेड सेल्स, इसमें डेड सेल्स होते हैं। स्कैलेंचाइमा टिश्यू आर फाउंड इन अ हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। हार्ड पार्ट्स जो होता है प्लांट्स का उसमें पाया जाता है। कॉर्टेक्स, पीथ, हाइड्रोडर्मिस, दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द पल्प ऑफ द फ्रूट्स के पल्प में भी देखने को मिल सकता है आपको। यंग सेल्स आर लिविंग एंड दे हैव प्रोटोप्लाज्मा। यंग सेल्स जो होते हैं ये तो डेड सेल्स आ गए और उनको हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। बट मैच्योर सेल्स बिकम डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल्स। मैच्योर जो सेल्स होते हैं वो डेड बन जाते हैं, किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल की वजह से। दे गिव द मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी। तो ये जो होते हैं डेड सेल्स जो होते हैं जो कि बन जाते हैं डेड सेल, ये स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, उसको हार्ड बनाते हैं, रिजिडिटी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमाटोफर्स। न्यूमाटोफर्स का यहाँ पे रोल्स क्या है, न्यूमाटोफोर्स का रोल क्या है, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है एनिमल से। गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सपोर्ट्स प्लांट्स इन स्टैंडिंग अपराइट, हेल्प्स प्लांट्स फॉर पॉलिनेशन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे विल बी गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूमोटेफर्स आर द स्पॉन्जी इरेक्ट। स्पॉन्जी यहाँ पे जो चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इरेक्ट द रूट एक्सटेंडिंग अबव द सरफेस ऑफ द वाटर दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द रूट्स प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर। कहने का मतलब कि न्यूमोटोफर जो हैं ये एक स्पॉन्जी टाइप्स कह सकते हो इनको आप, जो कि सरफेस में रहते हैं और ये वाटर फैसिलिटी जो होगी एक्सचेंज करते रहते हैं गैसेज का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द रूट्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स ग्रो, जिसके थ्रू क्या करता है प्लांट्स एक अपना ग्रोथ को पकड़ता है। न्यूमोटोफर्स आर स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर्स अबव ग्राउंड स्पॉन्जी आउट। इसको गूगल पे सर्च करना, आपको पूरा इसका पिक्चर दिख जाएगी। दैट ग्रो आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस वेयर ए इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन फॉर द रूट्स इन प्रेजेंट। ठीक है, इस चीज़ को आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको थोड़ा इसका पिक्चर जब देखोगे पूरा समझ आ जाएगा इसका। Next question, the process in which the organism can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism is called dash। कहने का मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने कट कर दिया, इसके छोटे छोटे पीसेस हो गए हमारे पास, और किसी भी इसको अगर आप कहीं पे भी ग्रो लगाओगे, जैसे कि हम कोई प्लांट्स होता है देखना, उसकी टहनियाँ हम काटते हैं तो वो क्या होता है अपने छोटे छोटे प्लांट ऑर्गेनिज्म से क्या करता है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात प्लांट्स की कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की चल रही है। ऑर्गेनिज्म कैन कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस, ईच पीस ग्रोस इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी कि छोटा सा इसका पीस आप कहीं पे लगाते हो तो आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन इस प्रोसेस को। The process in which the organism can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism is known as regeneration.
सो होप सो गाइस आज का लेक्चर जो था आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, अगर आप लाइक नहीं करोगे वीडियो को तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक कभी नहीं पहुंचेगी और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो होगी वो आप मिस कर दोगे जेकेएसएसबी की तरफ से। तो जेकेएसएसबी की तरफ से आए दिन बहुत सारी अपडेट्स रहती हैं, जून के मंथ में बहुत सारी अपडेट्स आउट होने वाली हैं, एडवर्टीज भी होंगी, कुछ पोस्टर्स फ्री के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। और जितनी फीमेल सुपरवाइजर ये वीडियो देख रही हैं तो इनका इस क्वेश्चन का आंसर वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कितनी फीमेल जो है वो अपने एग्जाम को ही अच्छे से तैयारी कर रही हैं। तो तैयारी करते रहो, आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। ये मैटर नहीं करता कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है, बट अगर आपने जब से सिलेबस आया तब से अगर आप एक पूरा मतलब कि एक स्मार्ट वर्क के साथ, हार्ड वर्क के साथ, मतलब इन चीज़ों के साथ चल रहे हो तो आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो सकती है। सो बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जेकेएसएसबी के जो अभी आए दिन पेपर होने हैं उनका एनालिसिस वीडियो देखने के लिए भी आप हमारी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जेकेएसएसबी के एग्जाम्स का एनालिसिस। तो वहाँ पर हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बाय, टेक केयर।